आप सभी का अपने YouTube चैनल के टू द पॉइंट कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। मुद्रा योजना है क्या, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है क्या, और वर्तमान समय, क्योंकि एक पुरानी योजना है, लगभग 5 वर्ष पहले ये शुरू हुई थी, तो आज ये क्यों चर्चा में है, आज समसामयिक संदर्भों में ये क्यों चर्चा में है, उसकी बात हम करेंगे। और निश्चित रूप से आगामी परीक्षाओं के लिए मुद्रा योजना महत्वपूर्ण हो गई है लॉकडाउन के चलते। तो चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण है क्या इसमें। सबसे पहली बात, कोई योजना होती है तो योजना का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तो योजना का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है, कोई योजना कब लॉन्च होती है, किसके द्वारा लॉन्च की जाती है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यदि किसी स्थान से लॉन्च की जाती है तो वो विशेष स्थान कौन सा है जहाँ से इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। तो इस तरह के कई सारे प्रश्न होते हैं जो योजनाओं से संबंधित होते हैं और बन सकते हैं। तो हम यदि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत अप्रैल 2015 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य इसका क्या था? उद्देश्य था कि जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग हैं, जो इकाइयां हैं, उनको जमानत मुक्त मतलब कोलेटरल फ्री ऋण उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य था। इसी में यह भी था कि कमजोर वर्ग के लोगों, छोटी विनिर्माण इकाइयों, फल एवं सब्जी विक्रेताओं को भी इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा, आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा, उनको रोजगार उपलब्ध करा के। कैसे? इसके अंतर्गत 3 श्रेणियां थी। इस 3 श्रेणी में क्या क्या आता है? पहला श्रेणी जो था वो था शिशु श्रेणी, दूसरा था किशोर, तीसरा था तरुण। शिशु, किशोर और तरुण जो है, ये जो नाम रखे गए हैं, इनकी जो क्षमता थी, मैक्सिमम कितना लोन इस श्रेणी के माध्यम से दिया जाता है, उसके आधार पर इस श्रेणी का विभाजन किया गया था। तो इसमें सबसे पहले आता है शिशु, और शिशु लोन में जो था वो मैक्सिमम था कि 50,000 तक का ऋण जरूरतमंदों को, जरूरतमंदों से तात्पर्य है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को, या फल एवं सब्जी विक्रेता से, या कमजोर वर्ग से जो कोई व्यवसाय कर रहा हो। शुरुआत करने के लिए नहीं है, क्या कोई व्यवसाय व्यक्ति कर रहा हो और वो चाहता हो कि उसको अपना व्यवसाय बढ़ाना है, तो आर्थिक समस्या यदि उसकी आ रही है, सामने आ रही है, तो मुद्रा योजना के द्वारा उसकी आर्थिक समस्या को दूर कर उसके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ये योजना प्रधानमंत्री द्वारा लाई गई थी। तो जो तीनों श्रेणियां थी, तो आपकी परीक्षा में विकल्प में पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के शिशु श्रेणी के अंतर्गत मैक्सिमम कितना ऋण दिया जाता है या दिया जा सकता है। तो आपको श्रेणी पता होना चाहिए, श्रेणी के साथ साथ उसकी लिमिट पता होना चाहिए। तो शिशु श्रेणी में यदि देखें तो मैक्सिमम 50,000 तक का ऋण दिया जा सकता है। किशोर श्रेणी की बात करें तो किशोर श्रेणी में सबसे कम जो ऋण है वो मतलब 50,000 से ज्यादा, मतलब 51,000 से लेके आप देख सकते हो, तो इसमें 50,000 से लेकर 5 लाख तक के ऋण दिए जाते हैं। मतलब 50,000 से यदि कम आपको ऋण लेना है तो आपको शिशु श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करना होगा। यदि आपको 50,000 से अधिक और 5 लाख तक के ऋण की आवश्यकता है तो आपको किशोर श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करना होगा। लेकिन यदि आपकी आवश्यकता है कि 5 लाख से ज्यादा, तो आपको करना होगा तरुण श्रेणी के अंतर्गत आवेदन। और इस श्रेणी के अंतर्गत जो बात हो रही है उसमें मैक्सिमम 10 लाख तक का ऋण आपको मिल सकता है। इसकी सीमा है 5 लाख से 10 लाख। तो ये तीनों श्रेणियां और इसकी सीमाएं आपको पता होना चाहिए। शिशु श्रेणी 50,000 तक, किशोर श्रेणी 50,000 से 5 लाख तक, तरुण श्रेणी 5 लाख से 10 लाख तक। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त अब हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान समसामयिक संदर्भों में ये योजना चर्चा में क्यों है। आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित है, और जिसका प्रभाव आपको घरेलू अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा होगा। आपके आसपास के जो भी मार्केट हैं, जो भी बाजार है, वहां भी लॉकडाउन का प्रभाव देखने को मिला होगा, कोरोना का प्रभाव देखने को मिला होगा। कोरोना के चलते एक प्रकार से देखें तो आर्थिक समस्या जो है, समस्या व्यापारियों के समक्ष उत्पन्न हो गई है, और इस समस्या से व्यापारियों को निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा
कुछ राहत कार्यक्रमों की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत भारतीय प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि अब पीएम मुद्रा योजना के शिशु श्रेणी के अंतर्गत, मतलब शिशु श्रेणी मतलब कितनी सीमा है, 50,000 तक, और 50,000 तक कोई भी उद्योग जो उद्योगपति होगा, चाहे वो मध्यम उद्योग या सूक्ष्म लघु, तो बहुत कम ही होता है कि कोई उद्योग कर्मी या उद्योगपति इस तरह के ऋण के लिए आवेदन करेगा। शिशु श्रेणी में, शिशु श्रेणी में वही लोग आवेदन करते हैं जैसे फल सब्जी विक्रेता हो गया, रेडी फुटपाथ के दुकान वाला कोई होगा, इस तरह के जो लोग हैं, जो छोटा वर्ग हमारा, जो एक प्रकार से बोल सकते हैं सूक्ष्म में जो व्यापार करते हैं, बहुत कम उनकी जो एक प्रकार से आउटपुट इनपुट बहुत कम लगता है, जो ऐसे लोग, कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, छोटी विनिर्माण इकाइयां हैं जो घरों में चलती हैं, आपके गांव में चलती हैं, तो ऐसे लोग 50,000 का ऋण बहुत होता है इनके लिए, क्योंकि इनको रॉ मटेरियल चाहिए होता है जो 50,000 में उपलब्ध हो जाता है। तो प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है कि शिशु श्रेणी के अंतर्गत जिसने भी लोन लिया होगा, जिसने भी ऋण लिया होगा, उसको 2% की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। कितनी सब्सिडी दी जाएगी? 2% की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2% की ब्याज सब्सिडी मिलेगी किस पर? शिशु लोन जिसने लिया होगा उस पे। अब एक चीज और आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो ब्याज सब्सिडी है कितने दिनों तक के लिए दी जा रही है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये जो ब्याज सब्सिडी है 12 महीने के लिए दिया जा रहा है, मतलब 1 जून 2020 से लेकर 31 मई 2021 तक के लिए ये जो छूट है 2% की, ये दी जा रही है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपको और जानना चाहिए, अक्सर आपको देखने को नहीं मिलता होगा, क्या कि जो ये ऋण होता है, ये ऋण देता कौन है, इसकी फंडिंग कौन करता है, किस माध्यम से लोगों को ऋण मिलता है? तो आप एक संस्था सुने होंगे, नाम है सिडबी। सिडबी एक संस्था है हमारा, और जो बैंक है सिडबी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ में, और मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके चेयरमैन है। तो सिडबी के चेयरमैन कौन हो गए? मोहम्मद मुस्तफ़ा। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में है। सिडबी के बारे में एक चीज़ और याद रखना है, क्या कि सिडबी ने अभी हाल ही में एक ट्रेन चलवाई थी जिसका नाम था स्वावलंबन एक्सप्रेस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्वावलंबन एक्सप्रेस किस मंत्रालय द्वारा, किस संस्था द्वारा चलाई गई? तो स्वावलंबन एक्सप्रेस जो चलाई गई है वो सिडबी द्वारा चलाई गई है। और जो स्वावलंबन एक्सप्रेस थी, दूसरा प्रश्न यहां से बन सकता है कि स्वावलंबन एक्सप्रेस किन दो स्थानों को जोड़ेगी, किन 2 स्थानों के बीच चलाई जाएगी? तो स्वावलंबन एक्सप्रेस जो चलाई गई थी वो लखनऊ से लेकर वाराणसी तक चलाई गई थी। दोनों ही स्थान कहां पे हैं? उत्तर प्रदेश में। लेकिन ऐसा नहीं था कि लखनऊ से चला के, क्योंकि सेम रूट है लखनऊ से वाराणसी का, तो ऐसा नहीं था। इसका उद्देश्य था कि भारत के जो भी हमारे व्यापारिक केंद्र हैं सभी को इस ट्रेन के माध्यम से जोड़ा जाएगा। मतलब इस ट्रेन जो चलेगी लखनऊ से, ये पूरे भारत का भ्रमण करते हुए, पूरे भारत के व्यापारिक केंद्रों का भ्रमण करते हुए वाराणसी पर आकर रुकेगी, वाराणसी पर इसकी यात्रा समाप्त होगी। तो याद रखना है स्वावलंबन एक्सप्रेस के बारे में, सिडबी के बारे में, सिडबी के चेयरमैन के बारे में, सिडबी के हेडक्वार्टर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं बेहतर ढंग से आप तक अपनी बातों को रख पाया हूं, और इसी तरह से हमारा टू द पॉइंट कार्यक्रम चलता रहेगा। जो लोग नए जुड़े हैं, आपको बता दें कि इस चैनल पर प्रत्येक दिन आपको 2 समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत आपको 2 समसामयिक मुद्दे देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, आपको प्रतिदिन क्या मिलता है? प्रतिदिन यहाँ पे मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो 3 कार्यक्रम हमारे हैं जो आपको प्रतिदिन इस चैनल पर देखने को मिलते हैं। बाकी के अन्य कार्यक्रम है मध्य प्रदेश राज्य विशेष से संदर्भित, जो सप्ताह में आपको 2 दिन देखने को मिलते हैं। तो यदि आप डेली चैनल को विजिट करते हैं तो निश्चित रूप से यदि आप चैनल को 1 घंटे का समय देते हैं प्रतिदिन, तो आपका करंट अफेयर्स भी बेहतर हो जाएगा, और दूसरी बात, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन भी बेहतर हो जाएगी। तीसरी आवश्यक सूचना आप सबके लिए है कि जो लोग 1 दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और जिनको साप्ताहिक करंट अफेयर्स समझने में असुविधा हो रही थी, एक प्रकार से कह लीजिए, या साप्ताहिक करंट अफेयर्स उनको अच्छा नहीं लग रहा था, पसंद नहीं आ रहा था, तो उनके लिए हमने नया कार्यक्रम शुरू किया है। आप प्रतिदिन हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब में जाएंगे, तो कम्युनिटी टैब में जाने पर आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा कि इस चैनल के द्वारा आपको प्रतिदिन 1 लाइनर करंट अफेयर्स जो होते हैं वो कम्युनिटी टैब में पोस्ट किए जाते हैं। तो यदि आप 1 लाइनर करंट अफेयर्स रटना चाहते हैं तो आपको जाना
पड़ेगा। कहाँ पे? यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में। और प्रतिदिन वहाँ पे एक 14 से 15 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो समसामयिक संदर्भों से जुड़े होंगे और आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से मददगार होंगे। और यदि आप कम्युनिटी टैब को फॉलो करते हैं, रेगुलर साप्ताहिक वीडियो देखते हैं, तो मैं आपको आश्वासन नहीं विश्वास दिलाता हूं कि आपका 80% किसी भी परीक्षा का करंट अफेयर्स निश्चित रूप से यहां से देखने को मिलेगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूं और मैं दिखा कर रहूंगा। मिनिमम 80% करंट अफेयर्स राज्य विशेष की परीक्षा और यूपीएससी परीक्षा के लिए जो हमारा क्विज चल रहा है, यदि आप वहां से देखते हैं तो निश्चित रूप से मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।